शहर में अब घर बनाना महंगा पड़ेगा। अब आपको सरकार को ज्यादा पैसे देने होंगे, तब जाकर घर बनाने की अनुमति आपको मिल पाएगी। 10 साल बाद राज्य सरकार के द्वारा परमिट शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद अगर आपको शहरी क्षेत्र में घर बनाना है, उसके लिए अनुमति लेनी है, तो भवन निर्माण की अनुमति के लिए आपको पहले के मुकाबले 10 से 12 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। ये बदलाव 5 सितंबर से हो चुका है। नया नियम लागू होने के बाद अब परमिट शुल्क ज्यादा हो गया है। क्या कुछ बदलाव किया गया है, कितने शुल्क आपको देने होंगे, सारी जानकारी आगे रिपोर्ट में विस्तार से आपको हम देते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। तो अगर आप भी शहर में घर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके पहले ये जान लीजिए कि क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। बिहार के शहरी इलाकों में अब घर बनाने के लिए परमिट शुल्क ज्यादा देना होगा। सरकार को आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, तब जाकर जाकर आपको अनुमति मिल पाएगी। 10 साल बाद ये बदलाव किया गया है। बिहार के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में किसी भी तरह के भवन निर्माण के लिए पहले जो परमिट शुल्क दिया जाता था, उसमें बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार के द्वारा ये कदम 10 साल बाद उठाया गया है। बताया जा रहा है कि नगर विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणेश चावला ने उस बारे में जानकारी साझा की है और अब इसी महीने से ये नया नियम लागू कर दिया गया है। पटना सहित सभी नगर निकाय क्षेत्रों में लगने वाली परमिट राशि में अब ये बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है। उसके बाद अब प्रति वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र के आधार पर परमिट शुल्क के से आधारित जो शुल्क है वो जारी कर दिया गया है। वो जो लिस्ट है वो सामने आ गई है, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा गया है। उसके साथ साथ अब इसमें हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। इसके पहले ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जिस तरीके से 10 से 12 गुना ज्यादा बढ़ोतरी परमिट शुल्क में किया गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब हर साल ये बढ़ोतरी होनी है। जनवरी 2024 यानी कि आने वाले नए साल से भी ये शुल्क और ज्यादा बढ़ सकता है। बता दें कि बिल्डिंग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 2 मंजिला, 3 से 5 मंजिला और 5 मंजिला से ज्यादा ऊंचे भवन निर्माण के लिए आपको अलग अलग परमिट शुल्क देने होंगे। फिलहाल भवन का नक्शा पास करने की जो राशि लगती है, वो राशि काफी अलग है। ये नया शुल्क सिर्फ भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए तय की गई है। आपको बता दें कि बिहार में जो नया दर लागू किया गया है, उसके तहत पटना में 1 कट्ठा जमीन में अगर आप 2 मंजिला का घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परमिट शुल्क के तौर पर 12,600 रुपए देने होंगे। तो वहीं 3 से 5 मंजिला घर अगर आप बनाएंगे, तो 18,900 रुपए आपको चुकाने होंगे। और अगर 5 मंजिला या फिर उससे ज्यादा ऊंचे भवन निर्माण के लिए आप सोच रहे हैं, तो उसके पहले आपको सरकार को परमिट शुल्क के तौर पर 25,200 रुपए देने होंगे। तो वहीं बिहार में किसी नगर पंचायत में अगर आप घर बनाना चाहते हैं, तो वहां 1 कट्ठा जमीन पर भवन निर्माण के लिए 2 मंजिला तक घर के लिए 5,040 रुपए देने होते हैं। 3 से 5 मंजिला घर के लिए 7,560 रुपए तय किए गए हैं। तो वहीं 5 मंजिला या फिर उससे ज्यादा का घर अगर आपको बनाना है, तो 10,080 रुपए परमिट शुल्क के तौर पर आपको पहले जमा करना होगा। कुछ इस तरीके से अब भवन निर्माण के लिए परमिट शुल्क को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा ये बढ़ोतरी 10 साल के बाद की गई है और बताया जा रहा है कि हर साल अब इसमें बढ़ोतरी लगातार की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि पहले सिर्फ शहरों में एक सीमा से अधिक ऊंचाई के मकान बनाए जाते थे, लेकिन गांव में आपको ज्यादा ऊंचे मकान देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों के रहन सहन में बदलाव आ रहा है, गांव के लोगों में भी अब ऊंचे मकान बनाने की चाहत होने लगी है। अब गांव में भी आपको ऊंचे ऊंचे मकान देखने को मिल जाते होंगे और इसी वजह से अब सरकार ने इस मामले में भी संज्ञान लेते हुए नियमों में बदलाव कर दिया है। अब गांव में भी एक तय सीमा से अधिक ऊंचाई वाले मकानों के लिए नक्शा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह नियम तय सीमा से कम ऊंचाई वाले मकानों पर लागू नहीं किया जाता। उन लोगों को नक्शा पास करवाने की जरूरत होगी जो तय सीमा से कम ऊंचाई वाले मकान बनाएंगे। इसे लागू करने के लिए पंचायती राज कानून 2006 में बदलाव करने की पेशकश की गई है, जिसके बाद अगर आपको अब तय सीमा से ज्यादा ऊंचा मकान गांव में भी बनाना है, तो इसके लिए आपको नक्शा पास करवाना होगा। बाकी अब फिलहाल परमिट शुल्क जो भराया गया है, उसमें कोई नई जानकारी, नई अपडेट सामने आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।